हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सम्यक विधार्यतां बालः गुरुं गृहे द्विजातिभिः, विष्णुपक्षे प्रतिच्छन्नै नाभिद्येत अस्य धीयता। हिरण्यकश्यप ने सहायकों को आदेश दिया, हे असुरों, इस बालक के गुरुकुल पे जहाँ पर ये शिक्षा पाता है इसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखो, जिससे इसकी बुद्धि छद्म वेश में घूमने वाले वैष्णवों तथा अधिक द्वारा और अधिक न प्रभावित हो ना पाए। गुरुकुल की शिक्षा और आजकल के शंडा उमर का स्कूल की शिक्षा का फर्क देखिए। प्रहलाद महाराज कहाँ पढ़ रहे हैं अभी? शंडा अमर का स्कूल। श्री राधा गोविंद की। आजकल का भी स्कूल कॉलेज शंडा अमर का ही स्कूल है और सेम रिएक्शन मिलेगा आपको। आप भी किसी स्कूल में जाइए और आपके प्रभाव में कोई बोले हरे कृष्ण मेरे को कृष्ण की ही सेवा करनी है, और घर जाके माँ बाप को बोले मैं कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ, क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली हिरण्यकश्यप के वचन बोलेंगे। हैं? ये बेवकूफ़ी तुमको किसने सिखा दी? हैं? पागल हो गए क्या? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? जाके बोलो मेरे को खाली कृष्ण की सेवा करना है। क्या बोलेंगे? ये मूर्खता किसने सिखाई तुमको? तो पहले एक हिरण्यकश्यप था, अभी समाज हिरण्यकश्यप से ही भरा हुआ है। पहले एक षंड अमर का स्कूल था, अभी सारे षंड अमर के स्कूल ही बन गए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है, ऐसे ऐसे नखरे। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कर्नाटक को हम IIT बनाएंगे इधर, तो मैसूर ने लैंड ऑफर किया लेकिन धारवाड़ को मिला। क्यों? मैसूर एक्चुअली ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाउन था लेकिन मैसूर को नहीं मिला। क्यों? मैसूर ने 495 एकड़ ऑफर किया था, इनको मिनिमम 500 एकड़ चाहिए था। 500 एकड़। हाँ, 5 खाली कम नहीं, इतना नखरे। 500 एकड़ चाहिए मिनिमम हमको। एक्चुअली बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज बनते हैं, 2-3 एकड़ काफ़ी है। बाकी इनके नखरे, इनको गार्डन चाहिए सुबह चलने के लिए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। आप देखो किसी भी कॉलेज कैंपस कितना जगह रहता है। पहले बता रहे गलत क्यों आया, बताते कहाँ पे गलती हो रही है इनको। ये लोग सोच रहे हैं ये ज्ञान समाज को बचाएगा। मिनिस्टर से आपके टॉप से लेके नीचे तक आज के लिए ही बोलते हैं साइंस हमको बचाएगी, साइंस हमको बचाएगी। ये सोचते हैं ऐसा, बार बार बैंड बजाया जाता है। गवर्नमेंट भी बार बार गवर्नमेंट का एलोकेशन में रिसर्च के लिए लाखों करोड़ रखे जाते हैं, हजारों करोड़ और रिसर्च करना है हमको। और गवर्नमेंट कितना भी पैसा देती है, इतना धन देती है, इतना ज़मीन देती है, करेक्ट, सम्मान देती है। कोई आदमी छोटा सा एक डिस्कवरी करते उसको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, पूरे देश में उसका पूजा करी जाती है। अब आ जाइए वैदिक टाइम में, उनको ये मालूम था कि हमको लोहे और कुमार के ज्ञान से समाज नहीं बच सकता। ये खाली लोहार और कुमार का ज्ञान है, बड़े बड़े बिल्डिंग बना के सिखाते हैं जो लोग, करेक्ट नहीं? सच बोल रहे हैं क्या है? ये लोहार, ये शूद्र का ज्ञान है, इससे समाज नहीं बच सकता। ये ज्ञान तो जानवरों को भी है, कैसे पेट पालना है, उसी को आप एक थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। इतनी बारी समझा है, फिर समझा सकते हैं। पहले भी लोहार होता था,
ऐसा बड़ा चीज नहीं है। अब उसको आपने बड़ा कर दिया। और लोहार का ज्ञान जानने के लिए स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। पिताजी लोहार के साथ बैठ लो, सीख लो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसको विस्तार कर दिया, बड़ा बड़ा। इसको बोलते हैं शास्त्र में उग्र कर्म। उग्र कर्म। आप बोलेंगे, आप स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, ये तो बड़ा विपरीत है, तो समझ नहीं आ रहा है। समझ आएगा। अगर आप, जब तक आपको जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं है, तब तक हमारी बातें आपको समझ नहीं आएंगी। अगर जीवन का लक्ष्य वैकुंठ धाम जाना, तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, अपने जीवन को, शरीर को आप जितना सिंपल हो सकते करोगे, क्योंकि आप समय अध्यात्मिक के लिए रखोगे। करेक्ट। इसलिए प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे और देख रहे थे लोग, रेडियो सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी हंसते थे, बोलते थे माया का लाफ्टर है। किसका लाफ्टर है? माया का लाफ्टर है। वृंदावन आके जो धाम है, आदमी कृष्ण का स्मरण करने की जगह, भागवत पढ़ने की जगह रेडियो सुन रहा है। हाँ, उधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, क्रिकेट कमेंट्री सुन रहा है। हम भी सुनते थे बच्चों। इसीलिए हमको भी ध्यान रखना चाहिए। ये जो असुरों ने अपने इंद्रिय भोग के लिए जो सामान बनाया है, उससे मोहित नहीं होना चाहिए। अपना आध्यात्मिक जीवन खत्म हो जाएगा। जो श्रवण है वो ही स्मरण है। आप उसको नहीं बदल सकते। आपका श्रवण अगर कृष्ण नाम नहीं है, आपका श्रवण अगर भागवत नहीं है, तो आप भक्त भी नहीं है। खाली भक्त का वेश रहेगा। आपका स्मरण असुरों जैसा हो जाएगा। करेक्ट। ये असुर लोग एक्चुअली, कलयुग का प्रभाव बहुत भयंकर है। बहुत ध्यान रखना चाहिए भक्तों को, बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे 3 क्या कहते हैं स्क्रीन है, मोबाइल, इंटरनेट और टीवी, इससे बच के रहो। नहीं तो भक्त के वेश में रहोगे और असुर का मन रखोगे। क्यों? जो आपका श्रवण है वही आपका स्मरण है। इसको भूलना नहीं कभी भी। जो श्रवण करोगे वही स्मरण करोगे। अगर श्रवण में आपको, जैसे पूरा दिन बचता है, अभी भागवत का क्लास हो गया, 20 घंटे बचे, इसलिए क्या बोला जाता है? अवैष्णव मुखो गीता पूत हरिकथामितम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोच्च पयोरता। अवैष्णव से कभी कृष्ण कथा नहीं सुननी चाहिए। कैसे पता चलेगा कोई अवैष्णव है? भागवत कथा तो कोई भी बोल सकता है। उसके बाकी 23 घंटे देखो क्या कर रहा हो। अगर वो कृष्ण का स्मरण कर रहा है, अगर वो कृष्ण का सेवा कर रहा है, अगर वो कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है, तो वैष्णव है। नहीं तो खाली एक ढोंग है। ढोंग जैसे वो नहीं था, अभी पकड़ा गया एक नॉर्थ इंडिया में, कुछ 50 करोड़ भक्त। करें। अब आप उनको देखो भी, वैसे तो पहले ऐसा नहीं था। वो ऐसा कैसे हो गया? उसको भी किसी गुरु ने शिक्षा ही दी थी, फिर वो गिर गया। करेक्ट। क्यों? क्योंकि जो श्रवण होगा वही स्मरण होगा। उसके रूम में टीवी बैठा हुआ था, बैठ के टीवी देखता था। फिर क्या बचेगा उसका? कुछ नहीं बचेगा। मतलब दोबारा जन्म लो, कुत्ते बिल्ली सुअर का जीवन लो और नरक जाओ। ये हमारे हाथ में है, हम क्या करना चाहते हैं। हर भक्त को बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान रख। मेरे को तो चिंता होती है एक्चुअली, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल देख के मेरे को इमीडिएटली चिंता शुरू हो जाती है, वो क्या कर रहा है उससे। अगर कृष्ण का श्रवण नहीं कर रहा है तो नरक जा रहा है। जो श्रवण करोगे वही स्मरण होगा। अगर कृष्ण का श्रवण नहीं कर रहे हो, आप दैत्यों का श्रवण कर रहे हो। बिकॉज अत्याहार प्रयासस्सा प्रजल्पा, ये तो प्रजल्पा के साधन है। क्या हो रहा है इसमें? प्रजल्प। जो चीज बेमतलब की है, आपके कृष्ण का सेवा के लिए उसका कोई मतलब नहीं है, आप उसमें क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो भाई? कृष्ण का सेवा कोई मतलब है? नहीं है। क्या कर रहे हो? भक्त हो तो फिर ये क्या कर रहे हो? पाखंड क्यों करते हो? फिर ठीक है, पैंट शर्ट पहनो, लोग काम करते हैं, करो। पाखंड नहीं करना चाहिए। हरि भक्ति में पाखंड होने में कोई फायदा नहीं। फिर एक दिन निकल आएगा। क्योंकि क्या होता है, पाखंड ज़्यादा चल नहीं सकता, एक दिन फुक बाहर आ जाएगा। करेक्ट। जैसे लोग अभी कितना लोग उसका पिक्चर उठा के किधर फेंक रहे पता है? गटर में। ऐसा भी आया पंजाब में, हरियाणा में गटर सब बंद हो गए थे, तो म्यूनिसिपैलिटी निकाली, गटर के अंदर गई, उस साधु की पिक्चर रखी पड़ी थी, हजारों में लोग गुस्से से फेंके थे। तो लोग भी क्या करते हैं, जब भक्त का हम वेश पहनते हैं, बड़े आस्था से, बड़े
नम्र से, बड़े क्या कहते हैं, विश्वास से हमको मिलते हैं। करेक्ट। तो हमको भी बहुत कोशिश करनी चाहिए। क्या की चीज़ है? कोई बड़ा चीज़ नहीं है। मन मना, ये जो मन भगवान ने दिया है ये कृष्ण स्मरण के लिए दिया है। ये तो नियम है, ऐसा नहीं है कि हम करेंगे नहीं करेंगे, नियम यही है। तो अगर आप इसको कृष्ण स्मरण में नहीं लगा रहे, लेकिन आप जो असुर लोग, जो नास्तिक लोग, क्या है भक्त के लक्षण? असत संग त्यागा ए वैष्णवाचारा स्त्री संगी एक कृष्ण भक्त आरा। अवैष्णव के दो लक्षण होते हैं। क्या दो लक्षण होते हैं? स्त्री संग, वो स्त्री से संपर्क करना चाहता है, उसको अवैष्णव बोलते हैं। एंड देन कृष्ण अभक्त, वो नास्तिक का संपर्क करता है। तो जो वैष्णव है उसको ये दो तो नहीं करना चाहिए डायरेक्टली, उसको भी हम वैष्णव नहीं बोल रहे हैं, वो तो असुर हो गया। अगर आप ये दो चीज कर रहे हो तो आप असुर है, वैष्णव का तो बात ही नहीं। वैसे लोगों से संपर्क भी नहीं करना चाहिए। तो टीवी में किन लोगों को देख रहे हो आप? सब असुर है, सब स्त्री की बात होती है उधर, तो स्त्री की तरह स्त्री आगे और असुर है, राक्षस है, आप उनसे संग कर रहे हो, कहां जाओगे आप? ये तो देखो, ये क्या है, नियम बदल नहीं सकता आपका। कहां जाओगे अगर इन लोगों का संग करोगे? इस मृत्यु लोक में कहां गिरोगे? कीड़े मकोड़े के, टट्टी के कीड़े मकोड़े बनना है क्या? कुछ अपने को सोचना भी चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इन असुरों का संग में ना जाए। असत संग त्यागा, ये कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण है, मध्यम उत्तम के नहीं। ये नहीं सोच लेना ये तो आगे होगा। अरे तो कनिष्ठ के लक्षण बताएं चैतन्य महाप्रभु ने। मध्यम के लक्षण आगे, मध्यम निरंतर नाम जप करता है। उत्तम भक्त तो उसको देख के भक्त बन जाते लोग। कनिष्ठ भक्त का, जो चैतन्य महाप्रभु को मिलने लोग आते थे, किसी ने पूछा था ये प्रश्न, पूछा था कि हमारे क्या ड्यूटी है? तो चैतन्य महाप्रभु बोला, आपकी ड्यूटी है हरि नाम जप करो, वैष्णव की सेवा करो। तो ठीक है, वैष्णव को कैसे पता करेगा कि कोई वैष्णव है? तो बोला असत संग त्यागा ए वैष्णवाचारा। करेक्ट, चैतन्य बाबू ने बताया चैतन्य चरितामृत में पहली बारी, वो कनिष्ठ के बारे में बताया। ठीक है, करेक्ट। सो अलग अलग लक्षण बताएं, अलग अलग टाइम। ठीक है, तो पॉइंट समझ गए। तो हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नहीं तो हमारा मन, प्रहलाद सोचिए भी नहीं अभी, प्रहलाद बहुत आगे की चीज़ है। वो महाभागवत है, उत्तम भागवत है, चाहे वो छोटे शरीर में है लेकिन महाभागवत है वो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम अभी प्रहलाद महाराज बन गए। ड्रेस पहन सकते हैं प्रहलाद महाराज की, हम पहने हुए हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज महान भक्त है, सोचना भी नहीं चाहिए, महा अपराध हो जाएगा। ठीक है, सो प्रहलाद महाराज को अभी पिताजी को पता चला हिरण्यकशिपु की प्रहलाद महाराज के मुंह से कुछ निकला। जो श्रवण है वही स्मरण होगा, वही कीर्तन होगा। इसलिए जैसे उन्होंने पूछा कि कोई अच्छी चीज़ बताओ बेटा, क्या चीज़ अच्छी चीज़ तुमने सीखी गुरुकुल में? क्या बोला? तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात पातम गृह अंधकूपम वनम गतो यद हरिमाशयेता। बोला मेरे पिताश्री असुर श्रेष्ठ, असुर श्रेष्ठ यही शब्द यूज किया था, असुर नहीं पिताश्री नहीं बोला, असुर श्रेष्ठ, असुर श्रेष्ठ राक्षस जी। तो आप बहुत चिंता में हैं बिकॉज आप इस शरीर और इस घर पे आप परमानेंट सेटलमेंट बनाना चाहते हैं। करेक्ट, सभी लोग यही सोचते रहते हैं कैसे होगा मैं सेटल हो जाऊं। आजकल राक्षसों का एक ही चिंता है, किसी तरह सेटल हो जाऊं मैं। हाँ, असुर वरि देहिना सदा सबोर धिया वसत हाथ, और हमेशा चिंता रहती है इस राक्षसों को। क्यों? सदा समुद्विग्न, हमेशा चिंता क्यों? क्योंकि ये जिस धरती पे आप खड़े हो फिसलने वाली है, किसी दिन भी आपका शरीर या घर जाने वाला है। हित्वात पातम गृह अंधकूपम, और जहाँ पे आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर सकते हो वो आपने तो छोड़ दिया। हित्वा गृह अंधकूपम, और आप एक गृहमेदी आश्रम में कूद चुके हो जो है कुएं की तरह है जिसमें पानी नहीं है। वनम गतो या हरिम आश्रयता, मेरे पिताजी आप वन जाइए और हरि का आश्रय करिए। ठीक है, तो हमको भी सोचना चाहिए कि हम भी हिरण्यकशिपु ही हैं। ठीक है, आप किस तरह देखिए अपने को हिरण्यकशिपु, क्योंकि हम अभी भी
अभी भी हम लोग इस शरीर, अभी ये चीज़ हम लोग को दर्शन नहीं हुआ है कि हम ये शरीर नहीं है। हम अभी भी सोचते हैं हम ये शरीर है, और शरीर को और शरीर से जो बंधे हुए लोग हैं किस तरह इनको कंफर्टेबल कर दें, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। और उसमें चिंता से मग्न है हम। हजारों चिंताएं आएंगी अगर आप इस शरीर पे अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, बिकॉज शरीर कभी भी फिसल जाएगा, चिंता मग्न रहोगे। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? वनम गतो, किसी तरह हमको हरि आश्रित, हरि की शरण में जाना चाहिए, तभी आप खुश हो सकते हो। तो ये ज्ञान जो है आजकल अगर आप किसी को देना चाहते हो, एक्चुअली इस ज्ञान के बिना सब आदमी दुखी है, पूरा समाज, पूरा विश्व इस ज्ञान के बिना दुखी है। लोग सोच रहे हैं किस तरह एक भौतिक स्थिति आएगी कि वो खुश हो जाएंगे, कह रहे सब लोग यही सोच रहे हैं, इसलिए सब लोग मेहनत कर रहे हैं। प्रभुपाद जी हंसते थे, बोलते थे अब यहाँ पे, उसमें प्रभुपाद जी थे वो इंडिया में, सोच लो 1970 या 1970 इंडिया में जब वापस आए थे, लेक्चर दे रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने कोई चीज़ देखी इंडिया में अभी नया बन गया है, सोचो एक कार, तो प्रभुपाद जी हंस रहे थे, अरे मूर्खो, ये तो 50 साल पहले, 100 साल पहले पाश्चात्य जगत में शुरू हो गया था, तुम क्या अचीवमेंट कर लिया? कह रहे आप समझ रहे हैं, करीब 50 साल 25 साल का गैप है। अभी हमारी ट्रेन बनती है 80 किलोमीटर पर आवर में, वहाँ पे ट्रेन चल रही है 300-400 किलोमीटर। प्रभुपाद जी एक मतलब होता ही था एक स्ट्रैटेजी, उनको समझाना चाह रहे थे तुम 50-100 साल पीछे हो इन चीज़ों में, इन चीज़ों में कॉम्पीट करना छोड़ दो और इन चीज़ों से तुम्हारी इज्जत कभी नहीं होगी। ये इशारे है ना, लोग क्या किस चीज़ के लिए मेहनत करें, हम भी करेंगे, एक ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे कि हम भी इस चीज़ों में दुनिया भर में इज्जत पाएं। मूर्खों, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारी इज्जत होगी अगर पूरे विश्व को तुम गीता भागवत का ज्ञान दोगे, तो पूरा विश्व भारत का इज्जत करेगा। अरे और प्रभुपाद जी ऐसे बोल नहीं रहे, करके दिखाए ना। हजारों लाखों लोगों को उन्होंने भारतीय संस्कृति का इज्जत करना सिखाया और उसका बेनिफिट भी सिखाया। ऐसा नहीं है कि असंभव कार्य है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, नहीं। जैसे ही लोगों को गीता भागवत का ज्ञान मिला, खुश हो गया, अरे अब समझ आया जीवन का मतलब हमको, करेक्ट। तो हम इस चीज को छोड़ के हित्वातपातम, तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन क्या करें, भारत में ही जो एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं वो षंड अमर का स्कूल बन गया। यहीं पे अगर आप गीता का ज्ञान दे दो और थोड़ा समझाओ कि नहीं भगवान का नाम जप करो हर दिन, ठीक है, गीता पढ़ो हर दिन, लोग गुस्सा हो जाते हैं, है ना। ये मूर्ख आ गया, ये मूर्ख को यहाँ परमिशन कैसे मिली है? यहाँ पे हमको धर्म वरम की बात नहीं करनी है, बुढ़े लोग करते थे पुराने ज़माने में। हाँ, एक्चुअली एक स्टडी करा गया था इंग्लैंड में, अब सोचो इंडिया में भी होगा। सामान्य लोगों को समाज में पूछा गया कितने लोग भगवान को मानते हैं, कितने लोग भगवान को नहीं मानते। 50% लोग इंग्लैंड में बोले हम भगवान को मानते हैं। फिर वो यूनिवर्सिटी में गए जहाँ जैसे आपका डिग्री इंजीनियरिंग ये सब मेडिकल होता है, वहाँ पूछा, वहाँ खाली बचे 10%, 90% अभी नास्तिक हो चुके थे। फिर गए पोस्ट ग्रेजुएशन में चले जाओ, ठीक है, जहाँ PhD ये सब करते हैं, उनको पूछा 1% बचा खाली। जड़ विद्या मायार, क्या भक्तिविनोद ठाकुर बोले, तुम्हारा भजन है बाधा, ठीक है ना। तो जितना ये भौतिक ज्ञान बढ़ रहा है उतना आदमी नास्तिक बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये हमको इससे इतना खुशी नहीं होता आज का एजुकेशन इंस्टीट्यूट को देख के, बिकॉज ये खाली षंड अमर का ज्ञान है, खाली लोहार कुमार का ज्ञान है, इसमें कुछ भी तत्व नहीं है, कोई तत्व नहीं है। इस ज्ञान के लिए स्कूल कॉलेज खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ज्ञान वहीं पे फील्ड में सीखना है। जैसे आपको ड्राइविंग सीखना है, आप ड्राइविंग, किसी को ड्राइविंग कहते हो उसके अंदर बैठ के सीख लो ना। स्कूल कॉलेज की क्या ज़रूरत है, उसके लिए ज़रूरत है क्या? नहीं है। आपको पॉट बनाना सीखना है, सीख लो, जो पॉट बनाता है उसके अंदर बैठ के सीख लो, करेक्ट। अगर स्कूल कॉलेज होते हैं तो उनका मतलब खाली गीता भागवत का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो ज़रूरत नहीं है उनको स्कूल कॉलेज की, करेक्ट। जब प्रभुपाद देवी गुरुकुल खोले थे तो प्रभुपाद के पास पूछने है, प्रभुपाद जी क्या क्या पढ़ाएंगे उधर? तो प्रभुपाद जी बोले उनको संस्कृत पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ प्रचार के लिए। तो प्रभुपाद जी उनको ज्योग्राफी नहीं सिखाने क्या?
प्रभु जी हाँ इतना बता दो, अमेरिका किधर है रशिया किधर है, बहुत, और जरूरत नहीं है कुछ। उनको ये सिखाओ। क्यों ऐसा बोला? बिकॉज यही गुरुकुल स्कूल में होता है। शंडा मस्कर स्कूल में सब कुछ ज्ञान होता है, लेकिन ये नहीं होता। श्रोतव्यादि निराजेंद्रा, आ गया ना सुखदेव गोस्वामी, श्रोतव्यादि निराजेंद्र, 1000 चीजें लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन कभी आत्म तत्व को डिस्कस नहीं करते। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ स्कूल इज नॉट एनकरेज्ड बाय भागवता। ठीक है, सो उसको एजुकेशन एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली इज वेरी इनकम्प्लीट। खाली कुत्ते बिल्ली की तरह किसी तरह पैसा कमाओ, धन लाओ और फिर मजा करो। प्रभुपाद जी समझा रहे थे हिंदी क्लास में, इसको बोला जाता है हिडोनिज्म। हिडोनिज्म किसी तरह इंद्रिय तृप्ति करो, धन लाओ और इंद्रिय तृप्ति करो, ये जानवर का ज्ञान है। ठीक है, मनुष्य का ज्ञान ये नहीं है। ठीक है, मनुष्य का ज्ञान है कि उसको अवसर है अथात तो ब्रह्म जिज्ञासा, लेकिन इंद्रिय भोग से। इसलिए भगवद गीता में कृष्ण जी समझाते हैं 2nd चैप्टर 3rd चैप्टर में, ज्ञान विज्ञान नाशनम। जब वो इसको बताते हैं, जब अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं कृष्ण को, कृष्ण ये क्या चीज़ है कि हम पाप नहीं करना चाहते लेकिन हमको जबरदस्ती पाप कराती है? तो कृष्ण जी क्या उत्तर देते हैं? कामेश रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापापना विधि एवं वैरी नाम। जान लो ये रजोगुण का प्रभाव है, से ये जो काम, ये क्रोध आता है आपको, यही आपका दुश्मन है। और उसके बाद कृष्ण जी समझाते रहते हैं किसी तरह ज्ञान विज्ञान नाशनम, इसको आप रोको। जो इंद्रिय भोग की दिल में जो लालसा है उसको रोको। ज्ञान विज्ञान, असली ज्ञान विज्ञान नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये छाया है, लगता है बड़े किताबें बन चुकी हैं, लोगों को लगता है वो सब ज्ञान है। ज्ञान नहीं है वो तो लोहार का काम ज्ञान नहीं बोला जाता, उसको कला बोला जाता है। इस दुनिया में जैसे ये शरीर है, आपको ये लगता है ये शरीर आध्यात्मिक है, सब लोग सोचते हैं जब खून निकलता है या शरीर दर्द करता है तो सरप्राइज आता है, क्यों भाई, क्यों दर्द कर रहा है, क्यों खून निकल रहा है? अच्छा नहीं लगता, बिकॉज हम सब लोग एक भ्रमित हैं कि ये आध्यात्मिक शरीर है। ये मेरा एनालिसिस है, हम सब लोग सोच रहे हैं आध्यात्मिक शरीर, इसलिए कोई मरता है, क्यों मर गया? अरे भौतिक शरीर तो मरेगा ही, करेक्ट? तो सिमिलरली इस दुनिया में सब कुछ छाया है। तो असली ज्ञान एक्चुअली भागवत में मिलता है। ये जो आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बना रखे हैं, इनमें असली ज्ञान नहीं है, ज्ञान की छाया है। कला बोलते हैं उसको ज्ञान नहीं बोलते। कला और ज्ञान में बहुत फर्क होता है। ज्ञान होता है अथात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ज्ञान शुरू होता है भगवत ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से। तो प्रहलाद महाराज जी इसी ज्ञान को जानते थे, और ना तो हिरण्यकश्यप को समझ आया, वो गुस्सा हो गए, और ना ही शंडा अमरकों को समझ आया। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम